क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1/3, फिर उसके बाद में 6 का पावर 1/2 यहाँ पे, और फिर उसके बाद 120 का पावर कितना हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। अब तुम्हारे सामने सवाल इस प्रकार से है, कैसे बनाओगे? बोलोगे गुरुजी अभी तो आप सिखाए थे, जब पावर ऐसा आता है तो एलसीएम लेते हैं, सब कैल्सियम 6 होगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। तो अगर देखोगे 3 इसे 2 बार में काटेगा तो यानी ये 10 का स्क्वायर, ये सर 3 बार में काटेगा 6 का क्यूब, सर यहाँ पर ये 1 बार में काटेगा इतना, ठीक है। अगर देखेंगे 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का क्यूब 216 और ये 120। कहा गया क्वेश्चन में डिसेंडिंग यानी यहाँ पर जो है अवरोही क्रम, ठीक है। डिसेंडिंग में यहाँ पर सर ये सबसे बड़ा है यानी 6 वाला पावर, यानी यहाँ पर इसको जो है हम सबसे आगे रखेंगे, तो ये हमारा इतना हो गया। सर उसके बाद में 120 की बारी होती है, यानी यहाँ पर जो होगा सर हमारे सामने ये उत्तर होगा। उसके बाद में 100 की बारी होती है, यानी यहाँ पर क्यूब रूट 10 जो होगा ये हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, देखना 10 6 120 और 10 6 120 10 6 120 10, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बी कैसे बता रहा है तुम लोग, अच्छा वाह बाबू कितना बढ़िया आदमी हो तुम, तुमको ये बड़ा दिखा, फिर ये दिखा, फिर ये दिखा, तो बी आंसर बोल दिए। शर्म नाम की चीज तुम्हारी आंखों में बची भी है कि नहीं बची है, बोलो, या धो धा के फेंक के चले आए हो तुम? ठीक है बताओ, आ जाओ। बड़े बड़े पावर है, अब बड़े बड़े पावर है तो पावरों को काट करके छोटा बनाना है, तो छोटा बनाना है तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ हम सब पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर इन सब का जो एचसीएफ है, इसका इसका और इसका सबका 17 है। तो जैसे तुमने यहाँ पर क्या किया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 34 है, अगला मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर क्या है 51 है, अगला यहाँ पर 7 का पावर क्या है 17 है, सबका एचसीएफ 17 है। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो मेरे भाई 17 से डिवाइड करोगे, 17 से यहाँ डिवाइड करो, 17 से यहाँ डिवाइड करो, 17 से यहाँ डिवाइड करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है, ये हमारे सामने 8 है, ये हमारे सामने 7 है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो सबसे छोटा 7 फिर 8 फिर 9, यानी पहले 7 फिर 2 फिर 3, तो पहले 7 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो 7 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर। इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, व्यवस्थित करिए यहाँ पे, ठीक है। कि सर सबसे पहले यहाँ पर जो है ये देखिए, इस तरीके से आप इसका रिवर्स कर सकते हैं कि सर पहले ये फिर ये फिर ये, तो सबसे पहले ये फिर ये फिर ये, 7 2 और 3, ठीक है। जल्दी से आंसर देना शुरू करो, चलो आ जाओ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट सर बताना है। अब वही बात है, स्मॉलेस्ट बताने का मतलब यहाँ देखोगे सर सबका जो है यहाँ पे एचसीएफ 50 है, अगर सबका एचसीएफ 50 है तो मुन्ना हमारे 50 में सबसे भाग करो, सबसे यहाँ पर 50 से भाग करो, सबसे भाग करो, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2, 50 से काटेंगे 5 बार में, आ जाओ मेरे भाई यहाँ 3, 50 से काटेंगे 3 बार में, आ जाओ यहाँ पर 5, 50 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पर कितनी बार में 4 बार में। 2 का पावर 5 32 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का पावर मेरे भाई 256 होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ 5 वाला है, तो 5 वाला है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, बी होगा। मेरे से पहले आंसर देना सीखो ना, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन तो है यहाँ पे, आंसर नहीं दे सकते हो क्या, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर 3 केस बनते हैं तुम्हारे, और इसी के अंदर में यहाँ पर वो 3 केस हम लोग देखते हैं क्या होगा। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं मजे की बात बताता हूँ, तुम्हारे सामने कुछ घातांक करने के इस तरह के सवाल मैं रखूंगा, देखना।